श्रीनगर तहसील के नकोट बिल केदार गांव में एक अजीबो गरीब मामला सामने आया है। यहाँ गोविंद सिंह बिष्ट नामक व्यक्ति को जीवित रहते हुए भी खाता खतौनी में मृत दर्शा दिया गया। शिकायतकर्ता गोविंद सिंह, जो दिल्ली में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद से सेवानिवृत्त हैं, उन्होंने बताया कि उनके कुछ सगे संबंधियों ने राजस्व विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों से मिलकर उन्हें मृत घोषित करवा दिया। उन्होंने जिलाधिकारी से कार्रवाई की मांग की। हालांकि डीएम से मुलाकात न होने पर वे अपर जिलाधिकारी अनिल गबरियाल से मिले। एडीएम ने आश्वासन दिया कि मामले की जांच कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। गोविंद सिंह का कहना है कि सीएम पोर्टल में शिकायत के बाद उनकी स्थिति सही हुई और वे खाता खतौनी में फिर से जीवित दर्ज हो गए, लेकिन उन्होंने स्पष्ट कहा कि दोषी रिश्तेदारों और राजस्व कर्मियों को बख्शा नहीं जाएगा। 2 साल से भटक रहा हूँ इसी मामले में। मेरे को मृत्यु से जिंदा कर तो दिया गया, मगर मैंने तहसील से जो रिपोर्ट मांगी थी कि मेरे को मृत किसने घोषित किया है, वो उन्होंने मेरे को सही जवाब नहीं दिया, जिस कारण मैंने फिर उसके बाद मैंने सीएम पोर्टल में मैंने दरख्वास्त डाली ऑनलाइन। तो वहाँ से मेरे को पूरा प्रकरण पता चला है कि कुछ अधिकारियों ने और जो अन्य लोगों की मिली भगत से, जिसमें कि मेरे चाचा के लड़के प्रेम सिंह का नाम भी आया हुआ है, उन्होंने आपको वहाँ पे चौकी में आके मृत घोषित किया है, ऐसे में उसमें लिखा हुआ है रिपोर्ट में। बाकी मुझे तो इस चीज़ का ठीक से अभी वो कागज़ नहीं दिए गए कि जो उन्होंने फार्म भरे होंगे जिसमें साइन होंगे, वो नहीं दिए गए। अब उसके बाद जो है फिर मैंने पुलिस में भी रिपोर्ट करी है इस मामले में। अब उसका भी संज्ञान चल रहा है, उनकी प्रक्रिया अपनी होगी, किस तरह से उनका क्या काम है, कैसे वो रिपोर्ट करेंगे तभी पता चलेगा। उसके बाद मैं आज डीएम मैडम के पास भी आया था, जिलाधिकारी महोदय के पास, ये रिपोर्ट करने कि मेरे को उचित न्याय दिया जाए, क्योंकि मैं बहुत परेशान हूँ। 2 साल से मेरा मानसिक संतुलन भी बिगड़ चुका है और मेरे को कानूनी अधिकारों का भी हनन हो रहा है मेरा, है ना। मैं सरकारी रिटायर हूँ, 10 साल हो गए मेरे को, मैं सरकारी पेंशन पा रहा हूँ। मैंने सारे अपने प्रूफ दिए थे कि मैं ज़िंदा हूँ, है ना। और आज मैंने जो है दरख्वास्त दी है डीएम महोदया को। मेरे सामने ये संज्ञान में लाया गया है, क्योंकि ये आज ही मेरे संज्ञान में आया है, तो मैं इसमें हम लोग ज़रूर कार्रवाई करेंगे। ये मामला श्रीनगर का है, जो एक व्यक्ति को जीवित होने के बावजूद मृतक दिखाते हुए किसी खाते की ज़मीन में किसी विरासत में किसी का नाम दर्ज कर दिया है, जो कि गलत है। और क्योंकि बाद में ये साबित भी हो गया कि वो व्यक्ति जीवित है और उसके बाद वो नाम शुद्धिकरण भी हो चुका है, क्योंकि ये त्रुटि हमारे स्तर से, हमारे क्या कहते हैं, विभाग के कुछ अधिकारियों के माध्यम से शायद हो सकता है कि सही तरीके से जाँच नहीं की गई हो, तो इस कारण से त्रुटि हुई है। उसका संज्ञान हम लोग ले रहे हैं, उसमें जांच करेंगे इसमें, क्योंकि ये विभागीय कार्रवाई क्या स्तर का मामला होता है, इस विभागीय कार्रवाई होती है। जैसा कि वो संबंधित व्यक्ति हमारे पास भी आए थे, तो मैंने उनको ये कहा था कि उनको जैसे दूसरा पक्ष है जो क्योंकि दूसरे पक्ष ने किसी गलत इरादे से ये काम करवाया होगा, तो उसके लिए नियमानुसार वो फौजदारी का केस अपना कर सकते हैं, वो उसके लिए स्वतंत्र हैं। वो हमने उनको अवगत करा दिया। बाकी जो हमारा विभागीय कार्रवाई होगी वो हम जाँच करेंगे, तदनुसार उसमें आगे की कार्रवाई की जाएगी। पौड़ी जिले में सोमवार को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के मौके पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत एजेंसी चौक से रामलीला मैदान तक निकाली गई रैली से हुई, जिसमें स्कूली छात्र छात्राओं ने न्याय और शिक्षा दोनों हमारे अधिकार जैसे नारों से आमजन को जागरूक किया। इसके बाद एक बच्चा एक किताब अभियान के तहत विद्यार्थियों को पुस्तकें वितरित की गयी। हमें राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण से निर्देश दिए गए थे कि हम स्कूली छात्रों को अपने साथ लेकर, अलग अलग छात्रों को, स्कूल के छात्रों को लेकर एक रैली का आयोजन करें। तो हम लोगों ने अपनी जीआईसी, जीजीआईसी और तामली के स्कूलों को मिलाकर लगभग 250 बच्चों के साथ, और हमारा स्टाफ हो गया, हमारे पैनल अधिवक्ता हो गए, हमारे पीएलबीज हो गए, हम सब लोगों ने मिलकर एजेंसी चौक से लेकर रामलीला ग्राउंड तक रैली निकाली। रैली में हमारा जो नारा था कि सब पढ़ें और सब बढ़ें, और साक्षरता और न्याय दोनों हमारा अधिकार, ये बेसिकली हमारे कैंप का पर्पस था। तो रामलीला ग्राउंड पहुंचने के बाद में वहां पर हमने जो हमारे मुख्य शिक्षा अधिकारी थे उनके साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाया और बच्चों को साक्षर होने के साथ साथ ये भी बताया कि केवल साक्षर होना ही पर्याप्त नहीं है। जो हमारे देश को आगे ले जाने में जिस तरह की शिक्षा की कमी अभी तक रह गई है योजनाओं में, उनकी भरपाई करना और अपने स्तर से जो भी हम योगदान कर सकते हैं एज अ छात्र के तौर पर, उस सब के बारे में बच्चों को जागरूक किया गया, मोटिवेट किया गया।
पिथौरागढ़ जिले के बेरीनाग में कांग्रेस संगठन सृजन अभियान के तहत पार्टी के केंद्रीय पर्यवेक्षक प्रफुल्ल गुड़देह का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस जिलाध्यक्ष के चयन को लेकर कार्यकर्ताओं से रायशुमारी की। बैठक में चंदनवाणी और महेश डसीला ने जिलाध्यक्ष पद के लिए अपनी दावेदारी पेश की। कार्यक्रम में पूर्व दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री खजान गुड्डू और नगर पालिका अध्यक्ष हेमा पंत ने कार्यकर्ताओं से कांग्रेस संगठन को मजबूत करने और आगामी 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटने का आह्वान किया। कांग्रेस कमेटी की ओर से संगठन सृजन अभियान के माध्यम से जिला अध्यक्ष का चयन करने की जो प्रोसेस है उसमें हम हर ब्लॉक तक जा रहे हैं और उसी के माध्यम से आज बेरीनाग ब्लॉक में कार्यकर्ताओं की आज बैठक बुलाई है, जिसमें हम हर कार्यकर्ता सभी पदाधिकारियों का हम विचार जान लेंगे और उनका ओपिनियन लेने के बाद एक रिपोर्ट हम ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी को सौंपने के बाद जिलाध्यक्ष का चयन किया जाएगा। ये संगठन वर्ष करके कांग्रेस कमेटी ने डिक्लेयर किया, उस माध्यम से हर कार्यकर्ता का ओपिनियन लेने के बाद ही अध्यक्ष का चयन करने की प्रक्रिया है। मसूरी में स्वतंत्रता सेनानी और निर्भीक पत्रकार लाला जगत नारायण की 44वीं पुण्यतिथि पर एक भव्य रक्तदान शिविर आयोजित किया गया, जिसमें समाज के हर वर्ग के लोगों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। शिविर का उद्घाटन कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, एसडीएम मसूरी राहुल आनंद, पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी और भाजपा मंडल अध्यक्ष रजत अग्रवाल ने संयुक्त रूप से किया। शिविर में आईटीबीपी, वन विभाग, फायर सर्विस, पुलिस, छात्र, व्यापारी, समाज सेवी और आम नागरिक शामिल हुए। 64 वर्षीय सुनील बख्शी ने पहले रक्तदान कर इसका शुभारंभ किया, जबकि 52 वर्षीय सुनील पवार ने 40वीं बार रक्तदान कर प्रेरणा दी। कराटे कोच सोम कुमार ने आर्मेनिया में मेडल जीतने के बाद रक्तदान कर मिसाल कायम की। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने जवानों की सेवा भावना की सराहना की। भाजपा मंडल अध्यक्ष रजत अग्रवाल ने कहा कि लाला जगत नारायण की निर्भीक पत्रकारिता और आतंकवाद के खिलाफ उनका संघर्ष आज भी प्रेरणादायक है। संस्थापक जो फ्रीडम फाइटर पे थे, लाला जगत नारायण जी की पुण्यतिथि पर रक्तदान शिविर का आयोजन यहाँ पर किया गया। उसका पूरा जीवन देश के लिए, समाज के लिए समर्पित रहा। जब पंजाब में आतंकवाद चरम पर था, उसके खिलाफ उस लड़ाई को उन्होंने लड़ा और उसी में उनके बेटे और पंजाब केसरी के अन्य 6 से अधिक लोगों की हत्या हुई। आतंकवाद से लड़ते लड़ते उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी। आज उनकी पुण्यतिथि पर यहाँ पर रक्तदान शिविर आयोजन किया गया है। इसके लिए मैं यहाँ के आयोजक सोनपुर जी को, उनकी पूरी टीम को और संपादक जी को शुभकामनाएं देता हूँ कि महापुरुषों के यादों को जिंदा रखने का एक बहुत बड़ा माध्यम है और रक्तदान से हम कई लोगों का जीवन ही बचाते हैं। मैं इसके लिए आयोजकों को शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। सर्वप्रथम मैं हमारे शहीद लाला जगत राम जी को बहुत बहुत श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। जिस प्रकार से उन्होंने पंजाब में जब आतंकवाद चरम सीमा पर था, तब उन्होंने एक अखबार शुरू कर अखबार का कार्य कर अखबार को सुचारू रखकर जनता की आवाज सरकार तक पहुंचाई और आतंकवादियों को खत्म करने का पूरा प्रयास किया। प्रयास सिर्फ जंग से नहीं होता, प्रयास लिखनी से भी होता है। हमारे शहीद लाला जगत राम जी को अपनी जान गंवानी पड़ी, उनके बेटे भी शहीद हुए, 2 अन्य पत्रकारों को अपनी जान देनी पड़ी, लेकिन आज पंजाब में 100% अधिकांश रूप से आतंकवाद खत्म है। ऐसे व्यक्ति को हम प्रणाम करते हैं और रक्तदान करके हम उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और एक बात और मानते हैं कि समाज में हर वर्ग के व्यक्ति को समाज सेवा के में आकर, चाहे वो किसी भी रूप में भी सेवा दे, वो देनी चाहिए। रक्तदान करना भी उसी प्रारूप का एक संदेश है और हम निवेदन करेंगे मसूरी की तमाम जनता से, उत्तराखंड के निवासियों से, भारत के हर नागरिक से कि रक्तदान करके आने वाले समय में जब किसी को रक्त की जरूरत पड़ती है तो उनका रक्त काम आता है। रक्तदान अधिक से अधिक करें, समाज में अपनी अग्रिम भूमिका निभाते हुए एक अच्छे नागरिक का अपना दायित्व निभाएं। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।